हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिलचंद टाक। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह ECS को हम याद रख सकते हैं। ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यूजेस क्या है वो तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस की। पर आज हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है तो आप बोलना कि किसी भी एलिमेंट से आयंस को उनके SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना, अरेंज करना। किस ऑर्डर में? SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से क्या करना? अरेंज करना। ये याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसीलिए हमने एक तरीका देखा। देखिए, इधर से लेकर हमको यहां तक याद रखना है। देखिए, सबसे पहले लिथियम Li+। अच्छा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है इस पे हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पर देख लो इसमें क्या होगा। सिंपल सा ये होगा कि इनमें रिडक्शंस होगा सबका। जैसे Li+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चला जाएगा रे? LiS में। तो इस पे हम ज़्यादा ज्ञान आगे देंगे बेटा। अब सिर्फ हम याद करने का तरीका देखना। देखो, ये ट्रिक है, चाहे कुछ भी मानो। ट्रिक जब कारगर होती है जब हम इसको बार बार रिवाइज करते हैं, नहीं तो कोई भी ट्रिक परफेक्ट नहीं होती। तो देखिएगा, ले के कार, देखो ले का मतलब Li+, के का मतलब K+, कार का मतलब Ca+2। ले के कार नरेश ने मांगा। अब देखो यहाँ पर M का कोई मतलब नहीं है। नरेश का मतलब सोडियम, मांगा मतलब मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम +3, जल H2O, ऑक्सी। अब देखो, ऑक्सी जल का मतलब क्या है? देखो, जल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो एक बार जल में ऑक्सीजन वाला ऑक्सीकरण वाला लिखूंगा और एक बार किसका लिखूंगा? रिडक्शन वाला। तो जल ऑक्सी। वापस बताता हूं, लेकर कार नरेश ने मांगा आलू जल, जानकर, जान का मतलब Zn+2, कर Cr+3, नीचे Ni+2, सुनो Sn+2, प्रभु Pb+2 है। वापस से, लेके कार नरेश ने मांगा आलू जल, जानकर नीचे सुनो प्रभु है। अब ये देखो, हाइड्रोजन हमारे एक रेफरेंस होता है। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। मैक्सिमम, सबसे अगर मिनिमम की बात करूं तो वो होता है लिथियम का -3.05। अब अगेन देखिएगा, हाइड्रोजन का कंप्लीट हुआ। फिर देखो, बाहर का मतलब ब्रोमाइड। अब इसमें कैसे होता है रिडक्शन? देखिएगा, जैसे मेरे पास ये AgCl है बेटा, ये AgCl है। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चला गया? Cl-। तो इसलिए मैंने Ag की बजाय क्या लिख दिया? Cl-। बाहर कल कॉपर+2 कॉपर+1 आई। देखो, बाहर कल कॉपर+2 का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर+1 का रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल सा कि सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, रिडक्शन हो जाएगा। आप सिंपल जानते हो कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है उसे बोलते हैं हम रिडक्शन। तो बाहर कल कॉपर+2 कॉपर+1 आई, बाहर कल कॉपर+2 कॉपर+1 आई। ठीक है बेटा, यहां तक याद हुआ है आपको? देन और देखो, और का मतलब ऑक्सीजन से है, पर हम 2 प्रकार की ऑक्सीजन पढ़ेंगे। यहां पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन है वाटर की, सॉरी, वहां ये जो ऑक्सीजन है वो है हमारे पास H2O2 की। जैसे जल का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शंस भी पोटेंशियल होता है कि सर एक बार इसका ऑक्सी लिख दिया, एक बार क्या लिख देंगे? रिडक्शन। तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर असल में ये होता है बेटा कि O2 जो है हमारे पास वो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर क्या होगा बेटा? और फिर आगे होगा, लिखा का कोई मतलब नहीं है। फिर का मतलब फेरिक, आगे का मतलब Ag+2, होगा का मतलब Hg+2, आगे होगा लिखा नाइस का मतलब नाइट्रेट। ठीक है बेटा। ब्रो, मैं और अगेन और क्या आ गया बेटा? रिडक्शन। तो O का रिडक्शन देखो, ऑक्सीजन में 4H+ ग्रेन किए और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया है? H2। तो ये है H2O का रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पर हमने लिखा था ऑक्सी पोटेंशियल। ठीक है बेटा। अब देखो, ये आगे बढ़ते हैं। अब आगे होगा लिखा नाइस का मतलब नाइट्रेट। ब्रो, यहां पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वहां पर आप बोलोगे सर वहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, वहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। यहां पर हम ब्रोमीन की बात करेंगे। ठीक है, वहां पर किसी कंपाउंड में था साथ में। फिर ब्रो, मैं और अगेन क्या आ गया? रिडक्शन पोटेंशियल। मैं और क्रोमेट का लंप। देखो, तुम्हारा मन करेगा सर ये तो डाइक्रोमेट, आप क्रोमेट क्यों बोल रहे हो?
क्रोमेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर डाइक्रोमेट सही ढंग से बैठता नहीं ठीक, तो इसीलिए मैंने क्रोमेट। तो आपको ये याद रखना है बेटा कि यहाँ पर क्रोमेट का मतलब क्या है, Cr2O7 -2 है। ठीक है, देखो मैं और क्रोमेट कल का मतलब Cl2, आऊं का मतलब Au+3। ठीक है, क्या बोला मैंने, आगे होगा लिखा नाइस ब्रो, मैं और क्रोमेट कल आऊं, फिर मैग्नेट पेरोक्साइड कभी फिर, तो मैग्नेट पेरोक्साइड कभी फिर। यहां पर देखो रे सबकी रिएक्शंस होती है, सबका इनका क्या होता है, रिएक्शंस होती है, पर मैंने रिएक्शन नहीं लिखा, सिर्फ हमें ये चीजें याद रखनी होती है, इसीलिए मैंने वही चीजें याद करने के लिए दिखाई जो आपके काम की है। मैग्नेट पेरोक्साइड कभी फिर, अब आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। लेके कार नरेश ने मांगा आलू जल, जानकर नीचे सुना प्रभु है, बाहर कल कॉपर +2 कॉपर +1 आई, और फिर आगे होगा लिखा नाइस, ब्रो मैं और क्रोमेट कल लाऊं, मैग्नेट पेरोक्साइड कभी फिर। बेटा यहाँ पर कुछ एक फ्लोरीन का याद रखना है, फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है बेटा 2.87 रिडक्शन SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये था बेटा हमें याद करने का, इसका यूजेस क्या है, कैसे हम SRP को एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बेटा, कौन सा रिएक्शंस होता है कौन सा नहीं होता। तो ये नीट में अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन में भी इसके क्वेश्चन दिख जाते हैं, बोर्ड में बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम दो जगह पढ़ेंगे, एक 11th के रेडॉक्स रिएक्शंस में और एक 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री